नमस्कार दोस्तों, तो निफ्टी 50 की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज है 19 जनवरी और हम एनालिसिस करेंगे फ्राइडे की मार्केट का कि किस तरीके से निफ्टी ने रिएक्ट किया और मंडे को किस तरीके से हमको ट्रेड करना है और देखते हैं कि जो हम लोगों ने लेवल डिसाइड किए थे उस पर मार्केट ने किस तरीके से काम किया। तो चलिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपना निफ्टी एनालिसिस। तो दोस्तों ये वो चार्ट है जिसकी हम लोगों ने एनालिसिस करी थी और ये मैंने कुछ आपको लेवल्स दिए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मल्टीपल लेवल है और ये है पहली कैंडल 9:15 पर जो बनी थी और जिसकी मैंने बात आपको करी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी एनालिसिस करता हूँ इस चार्ट को एग्जैक्टली सेव करता हूँ ताकि अगले दिन हम उसके आगे ही अपने आप को कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने ये बोला था कि मार्केट का सबसे बेस्ट मूव ये होगा कि मार्केट यहाँ कहीं पर इस रेंज के बीच में ओपन होती है और उसके बाद अगर नीचे जाती है तो हमको वन गो में ये टारगेट देखने को मिलेगा जो कि होगा 23,150 का। मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुलती है और सीधे पहली कैंडल में ही ऑलमोस्ट हमको हमारा टारगेट मिल जाता है। वो लो बनाती है 23,167 का। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ओवरऑल, अगर कल की ट्रेडिंग सेशन की हम बात करते हैं तो मार्केट ओवरऑल मार्केट ने हमको 1 से 2 मूव दिए। उसके अलावा कंप्लीटली मार्केट साइडवेज रही। ऐसी मूवमेंट में ना पुट राइटर का प्रॉफिट बनता है ना कॉल राइटर का प्रॉफिट बनता है। और स्पेशली अगर आप रिटेल ट्रेडर हो और अभी आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ पर आप बहुत बड़े प्रॉफिट लेकर नहीं निकल सकते हो। यहाँ पर आपको ये देखने में लग रहा है कि मार्केट 23,170 से ऑलमोस्ट 23,240-250 तक गई है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये वीक ऊपर और नीचे की छूट रही है, यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपने ट्रेड को ट्रेल नहीं किया होगा और एग्जिट कर दिया होगा। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर और इसको देखते हैं। उसके बाद हम डेली कैंडल पे जाके एनालिसिस करते हैं अपने इस चार्ट का काफ़ी डिटेल के साथ। तो दोस्तों ये है सबसे प्यारा ट्रेड जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर मार्केट यहीं कहीं बीच में खुलती है और उसके बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो एक बहुत बढ़िया मोमेंट मिलेगा। लेकिन पहले 5 मिनट में ही ये कैंडल बन गई और यहाँ पर ट्रेड लेने का कोई भी मतलब नहीं था। यहाँ पर कुछ भी डिसीजन नहीं मार्केट ले पा रही थी कि उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अब अगर आप यहाँ पर चार्ट की बात करें तो सबसे पहले मैं ये सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो ये हमने सपोर्ट की लाइन खींची थी उसने पूरे दिन भर एक रेजिस्टेंस का काम किया। तो पहली ये 5 मिनट की कैंडल बन गई और इसके बाद मैंने आपको पहले भी बोला था कि बुलिश ट्रेड लेने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आप यहाँ पर बुलिश ट्रेड से अच्छा होगा कि अगर आप बेयरिश ट्रेड ढूंढेंगे तो आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 3 कैंडल बनती हैं 5 मिनट की और उसके बाद फिर से मार्केट ऑलमोस्ट अपने 5 मिनट का जो उसने मॉर्निंग में लो बनाया था वहाँ तक आती है। दैट मीन्स कि अगर आप स्ट्राइक प्राइस की बात करेंगे तो उसने अपने दिन के लो को ब्रेक कर दिया होगा, यानी कि एसएल हिट हो गए होंगे। फिर यहाँ पर ग्रेजुअली मार्केट इस जगह पे पहुँचती है जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल था और यहाँ पर जब ये रेड कैंडल बनती है इसके बाद मेरे को श्योरिटी हो जाती है कि मार्केट नीचे जाएगी। प्लस उसके अलावा जो हमारे ये मूविंग एवरेज हैं ये भी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में थे और उस की वजह से आप देखिए मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन जब आपको मिलता है तब ट्रेड लेने का ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होती है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, अगर आपने यहाँ पर बेयरिश ट्रेड पकड़ा तो उसके पीछे का क्या रीज़न होना चाहिए। सबसे पहली बात कि ये 5 मिनट की कैंडल थी, उसके अंदर ऑलमोस्ट मार्केट ने 1 घंटा 5 मिनट और ये मिलाकर 1 घंटा 10 मिनट ट्रेड करने के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल पर, क्योंकि अगर बुल स्ट्रांग होते तो इसको पहले ही ऊपर ले जाकर निकल जाते या फिर इस जोन में जो कि था 23,270-80 से लेके 23,300 का, यहाँ पर अगर ये कैंडल बनती तो मैं बेयरिश नहीं होता। लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस के नीचे ही ये सारी कैंडल्स बन रही थी और जब ये कैंडल बनी तो इसने मेरे को एक सिग्नल दिया। यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं ट्रेड लिया, यहाँ पर इसलिए ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मार्केट ने मॉर्निंग में ही एक बहुत बड़ा मूवमेंट कर दिया था। तो यहाँ पर प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो स्टॉप लॉस बड़े बनते, जिस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया। लेकिन इस जगह पे
परफेक्ट हमारी ट्रेड की कंडीशन बन रही थी। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम है। क्यों रेजिस्टेंस का काम है? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला, ये देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, लेकिन उससे पहले इस जगह पे ये देखिए आप कॉन्टिन्यू रिजेक्शन था, राइट। ये कॉन्टिन्यू, ये रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन, फिर ये रिजेक्शन, यहाँ पर सपोर्ट और सुबह खुलते ही रिजेक्शन। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये थी कि यहाँ पर नीचे का ट्रेड लेना ज़्यादा बेनिफिशियल होता, ना कि ऊपर का ट्रेड। और इस जगह से जिसने भी ट्रेड लिया तो आप ये देख सकते हैं कि वन वे हमको टारगेट मिल गया। इसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप किया 23,150 के बाद मार्केट 23,100 तक गई और वहां से इसने फिर से टर्न किया। दोस्तों, जब आपको ये 100% किसी को नहीं पता होता कि मार्केट एग्जैक्टली कहां से टर्न करेगी। अच्छे ट्रेडर ये करते हैं कि जब उनके डायरेक्शन में, सपोज करिए कि आपने इस लेवल पर ट्रेड लिया, तो आपका जो जेन्युइन स्टॉप लॉस होगा, यानी कि अगर हम एंट्री की बात करते हैं तो आपने अगर एंट्री इस जगह पे करी है और आपने स्टॉप लॉस रखा है 39 पॉइंट का, मैं राउंड फिगर 40 पकड़ता हूँ, आपने 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस पकड़ा यहाँ पर पुट में, राइट। अब ये जो 40 पॉइंट का आपका स्पॉट पे आपने ट्रेड पकड़ा है, तो यानी कि अगर आप एटीएम की बात करते हैं तो 20 से 22 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। अब इसके साथ आप यहाँ पर जब बैठते हैं और आपको ये वन गो में ऐसा ट्रेड निकल जाता है, तो उसके बाद आपको अपने एसएल को हर प्रीवियस कैंडल, और अगर बड़ी कैंडल बन जाती है तो उसके 50% पे अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चलना है। जैसे कि हम यहाँ तक आ गए, लेकिन इस जगह पे आके हमारा ट्रेड ख़त्म हो गया। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो कई बार आपको प्रॉफिट आएगा और आकर चला जाएगा। तो प्रॉफिट बुक करके घर ले जाना भी आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद मैं पूरे दिन यहाँ पर शांत बैठा रहा, मुझे क्योंकि बुलिश ट्रेड में कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस आया था, लेकिन मैंने फिर अवॉइड किया और उसके बाद ओवरऑल पूरे दिन मार्केट यहाँ पर साइडवेज ही देखने को मिली। तो ये था हमारा एनालिसिस 5 मिनट पर। अब चलिए हम लगाते हैं पहले डेली कैंडल और देखते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। यहाँ पर देखने वाली बात, अगर हम डेली कैंडल की बात करते हैं दोस्तों, तो ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। 2 दिन मार्केट ने ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर ये गई है 17 जनवरी की और उससे पहले भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 13 जनवरी की कैंडल बनी है, अभी भी ये सारी कैंडल, उसके बाद ये 4 कैंडल जो बनी है, ये 4 कैंडल इसी कैंडल के अंदर बनी है। मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, यहाँ पर अभी भी आपको बुलिश होने का मतलब नहीं है। यहाँ पर मार्केट ने अभी भी बुलिश साइन नहीं दिखाए हैं। मार्केट को हम बुलिश तब मानेंगे जब मार्केट 24,208 के ऊपर ट्रेड करेगी। यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो कंटिन्यू लोअर लो बनाते हुए यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्म हो सकता था, लेकिन मार्केट डबल बॉटम के नीचे आकर ट्रेड कर रही है। तो इसको अगर हम ये सारे लेवल डिलीट करते हैं तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से टर्न करके और इस जगह पे निकल जाती तो हम बोलते कि डबल बॉटम इसने बना दिया है। लेकिन यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से देखिए, ये मार्केट ने डबल बॉटम को ब्रेक किया। अब ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स कि अब यहाँ पर डबल बॉटम की वैलिडिटी कुछ भी नहीं रहेगी और ये एक रीटेस्ट है। अगर मार्केट में फिर से आपको बोल रहा हूँ कि अब अगर कल मार्केट ने मंडे की मॉर्निंग में मार्केट ने अगर इस लेवल को तोड़ दिया, 23,100 के नीचे ट्रेड करने लगी, तो फिर अगेन हम आपको एक बड़ी सेल यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक पैनिक सेलिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि यहाँ पर भी एक बड़ी रेड कैंडल आपको फॉर्म होते दिखे अगर मार्केट जैसे ही 23,000 के नीचे सस्टेन करती है तब। क्योंकि जब भी इस तरीके से एक बड़ी कैंडल के अंदर ये छोटी छोटी कैंडल बनती हैं तो इसके ऊपर या नीचे जिस साइड भी ब्रेकआउट होता है उस साइड फिर एक सॉलिड मूवमेंट आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो अब ये कल डिसाइड होगा। अब हमारे लिए अगर हम इस चार्ट पर देखते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है डेली चार्ट पर, इसको आपको मार्क कर लेना चाहिए। और एक ये बॉटम का। अब पॉसिबिलिटीज में अगर ये नीचे की रेंज टूट कर निकलती है तो एक अगेन बड़ा लेवल हमको देखने को मिलेगा।
अब आते हैं हम 10 मिनट के चार्ट पे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा टॉप का लेवल, ये हो गया हमारा बॉटम का लेवल। ये टॉप है 16 जनवरी का हाई और ये बॉटम है 13 जनवरी का लो। जब तक मार्केट इसके अंदर ट्रेड कर रही है तब तक वो थोड़ा सा कंसोलिडेट ही करेगी। यहाँ पर आपको बड़े टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ये है कि आप जिस मार्केट का जो मूड है उस मूड के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़े अच्छे टारगेट निकालने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉन्ट्रा करते हैं तो उस केस में आपको अच्छे पॉइंट निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पर ना बॉटम पे पकड़ सकता है और ना टॉप पर छोड़ सकता है। तो जब तक इस रेंज के अंदर चलेगा क्वांटिटी कम रखिए। जितनी भी क्वांटिटी से आप ट्रेड करते हैं उससे आधी क्वांटिटी ही आप ट्रेड करिए। स्पेशली अगर आप बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तब स्पेशली इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिए। हाँ, अगर आप बियरिश ट्रेड ले रहे हैं तो एक बार अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी एवरेज लिमिट है उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि कल का क्या हमारा लेवल होगा और कल कहाँ पर हमको ट्रेड करना चाहिए। तो अगेन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है। क्यों ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है? क्योंकि इस जगह से भी मार्केट गिरी है, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। एक ये लेवल हो जाएगा और दूसरा आपका लेवल हो जाएगा ये। इसको थोड़ा सा पतला करते हैं। तो यकीन मानिए कि 23,350 से लेके 400 के बीच में मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है। अब डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट 23,200 के आसपास क्लोज हुई है, तो डिपेंड ये करता है कि मार्केट खुलती कहाँ पर है। अब एक अगला रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को भी बीट नहीं किया और ये भी एक स्ट्रॉन्ग 23,300 का जो ये लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, इस जगह से इस जगह से इस जगह से यहाँ पर इसने एक सपोर्ट बनाया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पर रिजेक्शन लिया, फिर इसी के आसपास से रिजेक्शन लिया, फिर इसके। तो 1 2 3 4 5 6 इस जोन में रिजेक्शन है और 2 बार इस जगह से सपोर्ट लिया, यानी कि ये एक वैलिड लेवल है। तो यहाँ पर आपको बुलिश ट्रेड में नहीं जाना है, आपको यहाँ पर बियरिश अपॉर्चुनिटी, दिन की एक अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन अगर वो श्योर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहाँ पर बियरिश ट्रेड के लिए जाइए। अब अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है तो सबसे पहले तो जो हम लोगों का रूल है वो रूल है कि 15 मिनट तक हमको ट्रेड नहीं करना है। 15 मिनट के बाद अब हम डिसाइड करेंगे कि हमारी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। अगर इन जोन के अंदर मार्केट कहीं पे भी अगर आपको वीक दिखती है किसी भी रेजिस्टेंस के पास, किसी भी रेजिस्टेंस के पास, या फिर अगर ये इसके ऊपर है तो ये उसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर ये यहाँ पर वीक दिखती है तो जो भी स्विंग का हाई हो आप उसका स्टॉप लॉस रख के पुट का ट्रेड करिए, पुट को बाय करिए, ना कि कॉल को बाय करिए, क्योंकि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इसके गिरने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ से हमारे जो लेवल निकल कर आते हैं, अगर मार्केट कल इस लेवल को तोड़ती है तो आपको सबसे पहला जो लेवल दिखेगा वो दिखेगा 23,000 और दूसरा जो लेवल आपको मिलेगा वो मिलेगा तकरीबन 23,910 से लेके 915 तक। नीचे के आपको ये 2 लेवल देखने को मिलेंगे। ऊपर अगेन हमारा व्यू पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, ये पूरा का पूरा जोन रेजिस्टेंस का है और अभी यहाँ पर हमको कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग बायर नहीं दिख रहे हैं। हाँ, अगर मार्केट क्योंकि 200 पे क्लोज हुई है 23,200 पे, तो अगर मार्केट 23,400 के ऊपर सस्टेन करती है, 23,400 के ऊपर सस्टेन करती है तो हमारा जो अगला लेवल होगा वो 23,600 का होगा दोस्तों। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर यहाँ से ये 400 के ऊपर सस्टेन करती तो ऑलमोस्ट मार्केट ने 200 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया होगा। तो याद रखिए कि अगर वो 400 के ऊपर सस्टेन करती है तो 400, 440 और 440 के ऊपर फिर ये आपको 560 से लेके 600 के बीच में ट्रेड करते हुए दिख सकती है। लेकिन अगेन ऊपर की अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी बहुत कम है, नीचे की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर कट शॉट आपको नीचे की तरफ मिलेंगे जब मार्केट
किसी भी सपोर्ट को ब्रेक करेगी या किसी भी रेजिस्टेंस के पास वीक होगी, तो वहाँ पर आप पुट लेने का, क्योंकि जो भी बड़े ट्रेडर होंगे वो वहीं पर अपनी पोजीशंस को बनाने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ट्रेड उनके फेवर में जाने की। दूसरी चीज़, उनके स्टॉप लॉस छोटे बनेंगे। तीसरी चीज़, प्रीमियम का मूवमेंट बहुत सॉलिड होगा। तो नीचे के हमारे लेवल यही है कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पर खुलती है या मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है 300 से 350 के बीच में, और यहाँ से ये रिजेक्शन लेके कि सपोज करिए कि 200 पे खुली है मार्केट, और मार्केट 200 से खुलने के बाद 200 पे क्लोज हुई है 23,200 पे, और ये 300 पे खुलती है 300 से 350 के बीच में, और यहाँ कहीं पे ये रिजेक्शन बनाकर अगर ये नीचे की तरफ निकलती है तो हम बेयरिश ट्रेड में जाएंगे। और अगेन हमको फिर 23,000 पहला जो हमको सपोर्ट देखने को मिलेगा, पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा वो हमको यही मिलेगा 23,100 का, और 23,100 के नीचे फिर मार्केट 50 पॉइंट और नीचे जा सकती है। इस लेवल को तोड़ने के बाद फिर 23,000 और 23,900 920 के भी लेवल हमको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। इसके बाद भी टारगेट और निकल कर आ सकते हैं। अगला टारगेट 23,800 का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। तो अगर मार्केट इस लो के नीचे ट्रेड करने लगती है 23,050 के नीचे, और उसके बाद अगर वो वन गो में 23,000 को ब्रेक करती है, तो आप कहीं पे भी ग्रीन कैंडल देखकर बुलिश ट्रेड निकालने की कोशिश ना करिएगा। आप हर स्विंग पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो ये एसएमए है ये भी ट्रेंडिंग हो जाएगा, तो इस पे जो भी स्विंग पर आकर रिजेक्शन लेती है कैंडल 5 मिनट के चार्ट पर, जैसे कि ये आप, ठीक है, या यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, जहाँ पर भी रिजेक्शन लेती है मार्केट, अगर ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। जहाँ पर भी ये रिजेक्शन लेकर एक सेलिंग कैंडल बनाए और आपको पुट साइड एंट्री कर लेनी है। तो ये हमारा यहाँ पर एनालिसिस है कल की निफ्टी 50 का। अगला वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मार्केट अभी यहाँ से और कहाँ तक नीचे जा सकती है, क्या लेवल होगा जहाँ पर वो सपोर्ट कर सकती है। तो अगला वीडियो उस पर आएगा। अगर वो वीडियो देखना है, अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।